ईस्टर, पहली बात कि ईस्टर को आप पहचानेंगे कैसे? पहली बात, ईस्टर को पहचानने के लिए आपको ईस्टर वाली आंखें होनी चाहिए। तो भाई ईस्टर्स जो हैं क्या होगा बताएं जरा। ईस्टर्स में, ईस्टर्स में होगा आर टी ओ ओ आर। ये जो आर है, ये आर, ठीक है, ये कहां से आया? ये असल में ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा गौर से समझना इसको। दिस पार्ट इज टेकन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड में था आर सी ओ ओ और क्या था? एच। थोड़ा गौर करें जरा। तो एच को, एच इज रिप्लेस्ड बाय आर, एच इज रिप्लेस्ड बाय आर, ठीक है। तो ये पार्ट आपका वही है, इट इज टेकन फ्रॉम व्हाट? तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम था, जैसे कि भाई कॉमन नेम क्या था? फार्मिक, फार्मिक एसिड, ठीक है। फार्मिक एसिड जो है ये हाइड्रोजन निकलने के बाद बन जाएगा फार्मेट। क्या बन जाएगा? फार्मेट, ठीक है। तो नॉर्मली जो है फार्मिक एसिड ये बन गया, तो एसिटिक एसिड क्या बनेगा? एसिटिक एसिड, सॉरी, एसिटिक एसिड बन जाएगा एसीटेट। प्रोपायोनिक एसिड बन जाएगा प्रोपायोनेट, ठीक है। तो ये जो मेन कंपाउंड है हमेशा यही रहेगा। इसकी जो खास बात है इस तरह के नॉमेनक्लेचर की, कि ये जो पार्ट है इट इज ऑलवेज मेन कंपाउंड, ऑलवेज मेन कंपाउंड। यानी आप नंबर ऑफ कार्बन एटम या चेन जो सिलेक्ट करते हैं वो बात यहां पे इग्नोर करेंगे। चेन आप वही सिलेक्ट करेंगे जिसमें कार्बोक्सिलेट ग्रुप होगा। ये चीज, अगर इस आर में जितने भी कार्बन हो, वट एवर बी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने भी इसमें आर में कार्बन हो, तो आप इस ग्रुप को इससे नहीं जोड़ेंगे, ये अलग ही इसकी हैसियत होगी। और ये ऑलवेज क्या होगा? ये ऑलवेज अल्काइल ग्रुप होगा। क्या होगा? अल्काइल ग्रुप होगा। तो नाम क्या होगा कि ये हमेशा प्रीफिक्स होगा, ऑलवेज प्रीफिक्स होगा। और ये ऑलवेज सफिक्स होगा, ये ऑलवेज सफिक्स होगा। और इसके नाम कहां से आएंगे? इसके नाम आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम कैसे होंगे कि फार्मिक एसिड बिकेम फार्मेट। तो नाम कॉमन नेम क्या होगा कि पहले नाम आएगा किसका? अल्काइल ग्रुप का। तो हम लिखेंगे अल्काइल फार्मेट, अल्काइल एसीटेट, अल्काइल एसीटेट, यानी इसके साथ जुड़ेगा, सॉरी। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल की बात करें तो ये देखें, क्या चीज है भाई कि इथाइल। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, और ये अल्काइल पार्ट है। तो ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये हमेशा क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम पहले आएगा, कॉमन नाम हो या आयुपेक नाम हो, इसका नाम पहले आएगा। तो ये क्या है? इथाइल। एक कार्बन वाले को क्या करे थे? फार्मिक एसिड, इथाइल फार्मेट। अच्छा, कार्बोज आयुपेक सिस्टम में क्या करोगे आप? अल्केन को अल्केन O8 बनाओगे। तो अल्केन ओइक एसिड जो था उसको अल्केन O8 कर दोगे, तो इथाइल मीथेनोएट, इथाइल मीथेनोएट। नाम क्या होगा? इथाइल फार्मेट, इथाइल मीथेनोएट। यहां पे आए तो अल्काइल ग्रुप ये हमेशा और ये हमेशा क्या होगा? ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसका नाम पहले आएगा। ये आपका मेन कंपाउंड है, ये आपका मेन कंपाउंड है, ये आपका मेन कंपाउंड है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से ये जो चेन है ये मेन चेन, ठीक है। और यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था, तो यहां पे नया अल्काइल ग्रुप आया है। तो ये नया अल्काइल ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये मेन कंपाउंड होगा। मेन कंपाउंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से उसका नाम आएगा, बाकी अल्काइल ग्रुप जो भी होगा उसका नाम पहले आएगा। तो यहाँ पे क्या है? मिथाइल। नाम क्या होगा? मिथाइल। ये हो गया मिथाइल। एक दो तीन कार्बन, तीन कार्बन वाले को हम कह रहे थे प्रोपायोनिक एसिड, यहां पे हो जाएगा प्रोपायोनेट। और यहां पे हो जाएगा मिथाइल प्रोपेनोएट। यानी क्या करना है आपने? इधर आपने अल्केन O8 सफिक्स लगानी है आयुपेक सिस्टम में। यहां पे जो नाम है, यानी यहां पे जो आपका क्या था? फार्मिक एसिड था, वो फार्मिक एसिड को जो है एक एसिड को हटा के उधर 8 लगा दो, ठीक है। तो फार्मेट बन जाएगा, प्रोपाइनेट बन जाएगा, ब्यूटारेट बन जाएगा, और उसके बाद एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको छोड़ते हैं, अभी अपने खुद एग्जांपल कर लेते हैं।
मान लें कि आपके पास ये चीज है, हमारे पास ये कंपाउंड है CH3। पहले मुझे ये बताएं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्या आपको लगता है इनमें कोई फर्क है? मुझे नहीं लगता, आपको लगता है? डू यू थिंक देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन दीज? अदनान, अभी, क्या नाम है? एनी अदर थिंग, यू पीपल, इज देयर एनी डिफरेंस? ऑनलाइन गाइस, is there any difference between these two compounds? I don't think so, but do you think? One of them is carboxylic acid, other is ester. One of them is carboxylic acid and other is what? Ester. Look at here. Here there is a oxygen with hydrogen with oxygen. It is acetic acid. It is what? Acetic acid. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे इसकी जो हाइड्रोजन, इसकी जगह पे कौन आ गया? मिथाइल। तो ये फार्मिक एसिड था, इसकी ऑक्सीजन पे क्या लगा है? मिथाइल। तो ये फार्मिक एसिड नहीं है, ये है मिथाइल फार्मेट। ये क्या है? मिथाइल फार्मेट। यानी एक जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा क्या है? दूसरा आपका ईस्टर है, दूसरा आपका ईस्टर है। तो इसी तरह से रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है बेटा, तो चलें नाम की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास CH3 COO और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ CH3 CH3, don't forget one thing, that this part which is directly bonded to oxygen always a substituent, always, बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, नेक्स्ट टाइम ना भूलें। ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा? प्रीफिक्स होगा, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसका नाम हमेशा पहले आएगा, इसका जो नाम होगा वो इधर आएगा, बाद में इस कप का नाम आएगा जितने भी कार्बन होंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करें ये ग्रुप कौन सा है, कौन सा ग्रुप है? खाली प्रोपाइल है या कुछ और भी है? आइसोप्रोपाइल। क्या ग्रुप है ये? कॉमन नेम में हम लिखेंगे, कॉमन नेम और इसके बाद आयुपेक नेम, दोनों में थोड़ा अंतर होगा, डिफरेंस होगा। एंड व्हाट इज दैट? कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल का नाम पहले आएगा, उसके बाद दो कार्बन वाला एसिड यानी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बिकम्स एसीटेट, इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एसीटेट। समझ गए बात? वो क्या होगा? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल इथेनोएट, इथेनोएट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज दूसरी समझने की कोशिश करें कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट है, यहाँ पे आप आइसो, टर्शरी, सेकेंडरी लगा सकते हैं। मेन कंपाउंड में आपका आइसो पेंटेन वगैरह नहीं लगा सकते आयुपेक सिस्टम में। तो यहाँ पे आपको कोई भी आइसो दिखाई नहीं देगा, हाँ एज अ सब्स्टिट्यूएंट दिखाई देगा। तो मेन कंपाउंड जो होगा उसमें आइसो वगैरह नहीं, ये कॉमन नाम है, तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम कर सकते हैं। दूसरा भी एक तरीका होता है, फिर वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो वरना मैं वो आपको बता देता। आइसोप्रोपाइल की जगह पे हमने लिखना क्या था? अब ये होगी साइड चेन, तो ये 1 ये 2, 1 मिथाइल, मिथाइल ग्रुप लिखते हैं इसको। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं कि 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, एक पे मिथाइल है तो टोटल चेन कितनी? 2 कार्बन, हम लिखते हैं इथाइल। यानी इसका जो अल्टरनेट नेम है, जो रिकमेंडेड नेम है वो ये होता, पर क्योंकि हमारे बुक में है नहीं तो हम इसको आइसोप्रोपाइल ही यूज करेंगे। ठीक है, चले एक और एग्जांपल आपके नाम, एंड यू हैव टू डू दिस। हमारे पास है कि HCOO के बाद CH3, इसका नाम आप अपनी कॉपी पे लिखने की कोशिश करें। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया CH3COO, CH2, 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 COO, उसके बाद CH2, 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 CH2 एंड CH3। चलिए भाई, इन दोनों के नाम पहले सोच लें, उसके बाद पूछता हूं आपसे। पहले सोच लें, अपने जहन में रखें कि इनके नाम क्या होंगे, उसके बाद मैं पूछ लेता हूं। कॉमन भी और आयुपेक भी। कॉमन के बाद सिस्टमेटिक नेम, फिर इसका कॉमन और इसका सिस्टमेटिक नेम।
सोच लें, अगर आपको आ जाए तो टेक्स्ट भी कर लें। जी बेटा, एक सेकेंड, इसको करेक्ट कर ले जरा, 2 होगा। शाबाश शाबाश, कर ले। आ जाए तो टेक्स्ट कर दे। बताएं जरा भला, इज इट आइसोप्रोपाइल? नॉट प्रोपाइल ओनली, इट इज व्हाट, आइसोप्रोपाइल। इसमें एक मिथाइल ब्रांच पे जाएगा, तो ये क्या होगा? इफ यू ओपन दिस, if you open this condensed form, we will have this thing. Am I right? We will have this thing, and what is this? What is this? Isopropyl. तो इसका कॉमन नाम होगा आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट। आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट, बस इस फॉर्मेट, ये यहां तक ये नाम सेम ही रहेगा। जैसे इसको मिथेनोएट करना है तो क्या होगा? आइसोप्रोपाइल मिथेनोएट, आइसोप्रोपाइल मिथेनोएट होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट हेयर? तो आपके मेन कंपाउंड कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला? पहले ये डिसाइड। कार्बन सेम है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो मेन कंपाउंड कौन होगा? हमेशा हमेशा कंपाउंड वही होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। दिस इज द मेन कंपाउंड एंड दिस इज व्हाट, साइड चेन और अटैचिंग ग्रुप। एंड व्हाट इज दिस? 1 2 3 4 5 एन पेंटाइल। लिखेंगे एन पेंटाइल की सीधी चेन वाला पेंटाइल, 1 2 3 4 5, वेल रेट। एन पेंटाइल, एन पेंटाइल 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को वेलरिक एसिड कहते हैं, तो ये बन जाएगा वेलरेट। तो ये पार्ट सेम रहेगा, तो एन पेंटाइल क्या होगा? पेंटेनोएट। एन पेंटाइल पेंटेनोएट, पेंटेनोएट। चले, चले इसका नाम दे दें भला। शाबाश, कॉमन नेम as well as systematic. So this is the one that you have to do. ये आप लोग कर लें। आज तो नैना सही का आपने, आइसोप्रोपाइल फॉर्मेट बिल्कुल सही है। सुधा, इसको देख लें जरा, इसको देख, क्या करेंगे? शाबाश, ब्यूटाइल नहीं होता। टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटायरेट, टर्शरी ब्यूटाइल। देखिए 4 कार्बन है, तो अगर आप इसको ओपन करेंगे इस पार्ट को, तो ये बराबर होगा किसके? CH3 ठीक है। तो ये हो गया क्या? टर्शरी ब्यूटाइल। तो टर्शरी ब्यूटाइल नाम होगा क्या? टर्शरी ब्यूटाइल, आप इधर नाम लिखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटायरेट, कॉमन नेम लिखेंगे। अच्छा वो क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट, टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट। चलिए भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? बढ़े आगे, और कर लें, दूसरा करें। चलिए उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। चलें इसको इधर जाते हैं और इसको इधर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये आइसोप्रोपाइल, ये 2 कार्बन एसीटेट, आइसोप्रोपाइल एसीटेट, आइसोप्रोपाइल इथेनोएट, इसको रहने देते हैं। आते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, अमाइड। अब देखें, अमाइड हो, एसिड हेलाइड हो, ईस्टर हो, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से या तो H रिप्लेस होगा
अल्काइल ग्रुप से तो ईस्टर बनता है। अगर OH रिप्लेस होगा तो अमोनिया से तो अमाइड बनता है। अगर OH की जगह पे हेलोजन आता है तो एसिड हेलाइड बनता है। तो इनके जो कॉमन नेम्स है वहां से ही मिलेंगे हमें। कहां से? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो यहाँ पे आईयूपैक नेम खाली दिए हैं तो हम इसके कॉमन नेम भी कर लेते हैं। तो इसका आईयूपैक नेम तो ये है, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या होगा आप खुद बता सकते हो। अब देखिए कितने कार्बन है? 3, 1 2 3, ठीक है। तो आईयूपैक नेम होगा प्रोपेन। प्रोपेन की ई माइनस करेंगे, ड्रॉप करेंगे, इसकी जगह पे लिखाएंगे हम अमाइड। और पक्का किसे चले कि हमारे पास अमाइड है कि ये जो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस दर क्या लगा होता है? OH। तो OH की जगह क्या लगा हो? अमोनिया। यानी OH जो है उसको किसने रिप्लेस किया है? अमोनिया। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया अमाइड। इसको आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो आप अमाइड कहोगे। जब ये आप प्रोटीन्स में पढ़ेगे तो ये आपकी पेप्टाइड लिंकेज है, ये आपकी पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? सेम। प्रोपेन का कॉमन नेम क्या होगा? प्रोपाइन। प्रोपाइन अमाइड। यानी वो जो इक एसिड है उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे? अमाइड लगाएंगे, बस, ठीक है। ब्यूटेन अमाइड, ये कौन सा नाम है? सिस्टमेटिक। कॉमन नेम क्या होगा? ब्यूटायर अमाइड। क्या होगा? ब्यूटायर अमाइड, ठीक है। तो ये बेंजमाइड है, ठीक है। इसका नाम यही होगा, कॉमन भी यही होगा और सिस्टमेटिक भी यही होगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड के कॉमन और सिस्टमेटिक नेम ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड नोन कंपाउंड है उनके सेम होते हैं, कोई उनमें चेंजिंग नहीं होती। अच्छा, ये क्या होगा? कौन बताएगा आप में? इसका नाम क्या लिखें? इसका नाम क्या लिखें? एक कार्बन है मीथेनमाइड, फार्मामाइड। मीथेनमाइड, फार्मा। अच्छा, 2 कार्बन होंगे तो क्या करोगे? इथेनमाइड, एसिटमाइड। इथेनमाइड, एसिटमाइड, ठीक है। तो इस तरह से इसका कॉमन नेम होगा फार्मामाइड। कॉमन नेम क्या होगा? फार्मा फार्मामाइड, ठीक है। यानी जो इक एसिड है, फार्मिक एसिड, इक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड के इक एसिड को खत्म करेंगे इसके साथ माइड को। तो ये पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का खत्म हो जाएगा। फार्मामाइड सिस्टमेटिक नेम में क्या होगा? अल्केनमाइड। सिस्टमेटिक नेम में क्या करेंगे? अल्केन। अल्केन की ई ड्रॉप करके पीछे क्या लगाएंगे? माइड। चलें भाई, तो नाम क्या होगा? मीथेनमाइड, मीथेन अमाइड। एक दो और कर लेते हैं, एक सेकेंड जी बाबा। यस, 1 O इज रिप्लेस्ड इन 1 O। इधर देखिए जरा, अगर मेरे पास ये है CH3, CH2, CH2, CH3, CONH2, वही अल्फा बीटा गामा पजामा सिस्टम यूज करें, बुक में नहीं है। अल्फा बीटा गामा पजामा। तो 1 2 3 4 5, कॉमन नाम बताएं पहले। क्या होगा? अल्फा मिथाइल, सॉरी, अल्फा मिथाइल, बिल्कुल सही। उसके बाद कितने कार्बन है? 5। वेलर अमाइड, वेलर अमाइड। वैसे क्या होता है? वेलरिक एसिड होता अगर COH होता, ठीक है। अच्छा, वैसे और आईयूपैक नाम क्या होगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन अमाइड, पेंटेन अमाइड, ठीक है बेटा, समझ गए बात। चलें एक और करके देखें। वी हैव कंपाउंड लाइक दिस CH3, CHCl, CHOH and CONH2. What is the main compound? Butanamide or valeramide? What is the main compound? Butanamide or valeramide? कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। और सिलेक्ट दैट चेन विच मस्ट कंटेन अमाइड ग्रुप, जिसमें अमाइड ग्रुप हो, ठीक है। तो ये होगा अल्फा कार्बन, ये होगा बीटा, ये होगा गामा, ठीक है। क्या लिखूं? अल्फा क्लोरो, बीटा क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डोंट फॉरगेट।
बीटा क्लोरो अल्फा हाइड्रोक्सी, क्या लिखूं? ब्यूटायर। ब्यूटायर कॉमन नाम लिखेंगे, ब्यूटायर अमाइड। ब्यूटायर अमाइड। अच्छा वो वाला नाम बताएं। 1 2 3 4। 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी। 3 क्लोरो 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी क्या होगा? ब्यूटेन अमाइड। सही है बेटा, क्लियर? मैंने एक और चीज, एक और कर ली, आखिरी करते हैं। आखिरी में ये है कि CH3 C2H5 CONH2 एंड Br। कर लें, करें, आराम से करें, सही करके दें। शाबाश बेटा। बीटा क्लोरो अल्फा, बिल्कुल सही मनी। अल्फा मिथाइल वेनारामाइड, ठीक है बेटा, ठीक है। उसको देखें जरा, चेन ये होगी, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 एंड 4, अल्फा बीटा गामा। कॉमन नेम बताएं। अल्फा, ठीक है। अल्फा ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो, उसके बाद बीटा मिथाइल, सॉरी अल्फा पे ही है यार, अल्फा, ये दोनों अल्फा पे है, ठीक है। अल्फा मिथाइल कौन है? 4 कार्बन, ब्यूटायर अमाइड। ब्यूटायर अमाइड, ठीक है बेटा। अच्छा अगर सिस्टमेटिक नेम की बात करें, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्या लिखें? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेनमाइड। सही है, काफी है, काफी है। ओके, चले इसको आगे बढ़ाते हैं, आखिरी पे आते हैं। आखिरी क्या रहेगा? एसाइल हैलाइड। इसको सेव करते हैं। आखिरी फंक्शनल ग्रुप है एसाइल हैलाइड। थोड़ा होल्ड करें और देखें, देखें जरा कि ये पार्ट अगेन मैं आपको बताऊं कि ये जो एसाइल हैलाइड कैसे बनेंगे। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ क्या लगा हुआ था? एच, अब क्या आ गया? हाइड्रोजन। तो ये एच जो है इसको रिप्लेस किया है किसने? हेलोजन, ठीक है। तो ये असाइल ग्रुप है, कॉमन नेम। असाइल एक जनरल टर्म है, असाइल में कार्बन देखेंगे और इनका जो नाम आएगा वो कहां से आएगा? अगर फार्मिक एसिड था तो वो फार्माइल हो जाएगा, एसिटिक एसिड था एसिटाइल हो जाएगा, प्रोपाइनिक एसिड था प्रोपाइनाइल हो जाएगा। तो इसमें क्या यूज करेंगे आप? तो इक एसिड की जगह, इक एसिड की जगह क्या यूज करेंगे? आयल। ये किसमें? कॉमन नेम में। और आयुपेक नेम में क्या करेंगे? ऑयल हेलाइड। ऑयल हेलाइड, बस ये करना है आपने, ठीक है। तो यहां पे देखें जरा, क्या देखना है आप लोगों ने कि ये 3 कार्बन, 1 2 3, और ये आपका असाइल हेलाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो आयुपेक नेम होगा प्रोपेनोइल। अच्छा यहाँ पे, अच्छा आयुपेक नेम है, सही है, प्रोपेन। प्रोपेन में क्या लगाएंगे? ऑयल सफिक्स लगाएंगे, उसके बाद जो हेलोजन होगा। अगर क्लोरीन होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते? प्रोपाइनल, क्या लगाते? क्लोराइड लगाते हैं, तो ब्रोमीन है। कॉमन नेम में वही प्रोपायोनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या चीज है, कितने कार्बन? 2। 2 में कॉमन नेम में क्या होगा? इथेन ऑयल। ऑयल बता रहा है कि एसिड हेलाइड है, फिर हेलाइड कौन सा है? क्लोराइड, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं इसका नाम क्या होगा? अच्छा कॉमन नेम क्या होगा? एसिटाइल क्लोराइड। अगर मेरे पास ये है CH3 CH2 CH2 CO और मेरे पास है I, नाम क्या लिखूं मैं? कॉमन नाम बताएं पहले। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, क्या लिखूं? फिर पायोनिन की जगह पे क्या लिखूंगा? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल
ब्यूटाराइल, ब्यूटाराइल क्या, आयोडाइड, आयोडाइड, वहां पे क्या होगा, ब्यूटेनॉइल, ब्यू ब्यूटेन ऑयल, ब्यूटेन ऑयल कौन है, आयोडाइड, ठीक है बेटा, इस तरह से करना है। अगर इधर आए, ये कंपाउंड है CH3 CHOH CHBr, या इधर कोई और ग्रुप रखते हैं, CH3 रखते हैं, उसके बाद CO और Cl है, पता है क्या लिखें, पहले कॉमन नेम उसके बाद सिस्टमेटिक नेम। तो ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा होगा, ये गामा होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, और ये बेच है। अल्फाबेटिकली बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, उसके बाद अल्फा मिथाइल, उसके बाद कितने कार्बन है, 4, ब्यूटाराइल, और क्या होगा, ब्यूटाराइल क्लोराइड, ब्यूटाराइल क्लोराइड, क्लोराइड, चलो नीचे लिखता हूं मैं, और वो वाला नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 2 मिथाइल और ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। और एकदम फिल करें या काफी है सारे एक जैसे हैं। चलो एक्सरसाइज को कर लेते हैं, ठीक है बेटा, जी बाबा। करिएगा, ठीक, OH will be removed, the whole OH will be removed and new nucleophile will join, चलो जी। अच्छा, उसके बाद इसको सेव करते हैं और करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखें क्या चीजें, और उससे पहले एक जो बीच में आया था उसको कर लेते हैं, वो ये वाला, चलिए भाई, सेल्फ असेसमेंट बुक की। सेल्फ असेसमेंट में क्या चीज है, पहला पहला CH3 CHBr CH3, अब एक ब्रोमीन जाएगा इस ब्रांच पे, ये CH3 जाएगा इस ब्रांच पे, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाए उसके बाद नाम देते हैं। CH3 क्या लिखूं, CH, इस पे क्या है, ब्रोमीन, उसके बाद क्या है CH, उसके बाद CH3, उसके बाद CHO। नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ आयुपेक नाम देना है, क्या लिखें, नहीं आयुपेक नाम ओनली, आयुपेक नाम देने, कॉमन नहीं। 1 2 3 4, क्या लिखे, 3 ब्रोमो, बताते जाओ, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेनल, यहाँ पे कॉमन नेम नहीं देनी, ब्यूटायर शूटायर वेलर शेलर कुछ नहीं, खाली अल्केनल ब्यूटेनल, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद सेकंड पे आए, सेकंड में क्या चीज है, देखें कि ये मिथाइल ग्रुप इधर आएगा, उसके बाद ये 3 है तो एक मिथाइल इधर आएगा और एक मिथाइल इधर आएगा, ठीक है। चलिए इसकी पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्या चीज है बताते जाए, CH3, उसके बाद क्या है CH, CH पे एक ब्रांच, एक ब्रांच के बाद CO यानी कीटोन ग्रुप, उसके बाद C, उसके बाद कह रहा है कि इसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं यानी टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। पहले सोचे उसके बाद नाम दें, चेन 1 2 3 1 2 3, चेन यहां से होगी क्योंकि इस साइड पे 2 ब्रांच है, 1 2 3 4 5, क्या लिखूं, पहले साइड चेन आएगी 2 2 4, 2 2, क्या लिखें, 2 2 4, ट्राई मिथाइल कीटोन है, ट्राई मिथाइल 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन, सही है बेटा, सही है। फोटो निकालें, ये 2 मिटा के नीचे वाले 2 करते हैं, फोटो निकालें बेटा। अच्छा मैंने ये, अच्छा ये 2 किए, वो 2 करने हैं, ठीक है, हो गया, हो गया। अच्छा, अब इसकी बारी है, इसको देखिए जरा, इसमें क्या होगा कि ये 2 ब्रांचेस इस पे लगेंगी, ये एक मिथाइल इधर लगेगा, एक मिथाइल इधर, पहले ओपन करते हैं इसको, बताएं क्या लिखूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या है C
सी पे 2 ब्रांचेस, दूसरा CH3, और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आयुपेक नाम की बात है, पहला कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला, 2 3 4, 3 ब्यूटीन, ठीक है, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, आगे बताएं, मिथाइल 3 ब्यूटीन ओइक एसिड, ब्यूटीन ओइक एसिड, ठीक है, ये हो गया इसका। या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ब्यूट 3 इन ओइक एसिड, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। आए भाई इस पे आखिरी वाले पे, क्या चीज है, अगेन ये वही है हमने किया हुआ था, CH2, उधर चेंज था, वो चेंज था, ये चेंज है, थोड़ा फर्क है, फर्क मैं आपको बताता हूं। क्या होगा, नंबरिंग कहां से करें, 1 2 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, यहां से डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड प्रायोरिटी उसको देंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। डायोइक एसिड है, कौन सा डायोइक, 1 5, बीच में क्या है, 2 2 पेंटीन, 2 पेंटीन, 2 पेंटीन 1,5 डायोइक एसिड, डायोइक एसिड, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए भाई सेव करें, O2 करें, O2 करें, निकल गया, हो गया। चले बेटा आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे आए, ये आ गई एक्सरसाइज, पहले ये एमसीक्यूज कर लें या, चलिए एमसीक्यूज कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस खुद करना, टाइम बचा तो कर लेंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पोजेस असाइल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, द हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H12, अच्छा जरा, ये भी टेस्ट में था, डू यू नो नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल, अब आइसोप्रोपाइल की स्ट्रक्चर लिख लें, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये CH इधर OH लगा हुआ है, ये आइसोप्रोपाइल, क्या होगा 1 2 3, 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, किधर गया बी, रिसार्सिनोल इज द फिनोल, रिसार्सिनोल होता क्या है, पहले कि मेटा पोजीशन पे 2 OH ग्रुप होते हैं, इधर हो गया तो दूसरा मेटा पे, तो 1 3 होगा या क्या होगा, तो किधर है 1 एंड 3, बी होगा, ठीक है बेटा। चलिए इसको भी सेव कर लेते हैं, उसके बाद आए बेटा यहाँ पे है जरा, इसका सिंपल ये है कि अगर अल्केन होगा तो कार्बन जो है, हाइड्रोजन कार्बन के डबल प्लस 2 होंगे, 4 कार्बन है तो 10 हाइड्रोजन होंगे, 4 का डबल क्या, 8 में 2 ऐड करें 10, अगर डबल होंगे तो क्या होगा, अल्कीन होगा, और डबल से 2 कम होंगे तो C4H8 डबल है, ब्यूटीन होगा, ब्यूटीन होगा। The Ayupec name of ketone sending E with what, on, कीटोन के नाम में क्या आएगा, ओन आएगा। अच्छा इसके बाद तो दो हो सकते हैं, ये दोनों सही हैं, लड़कों और लड़कियों ये दोनों सही हैं, साइक्लोब्यूटेन में भी इतने ही कार्बन होते हैं, देखिए दोनों की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और हमने ये पढ़ा था कि ये रिंग चेन आइसोमर्स हैं, शायद नहीं पढ़ा, अभी हमने ये टॉपिक नहीं की, तो ये है रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन का मतलब क्या कि एक चेन होगी एक रिंग होगी, तो ये देख लें जरा, ये है आपका ब्यूटीन, ये है आपका साइक्लोब्यूटेन, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, देखिए क्वेश्चन में कुछ और तो नहीं लिखा हुआ, फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अच्छा फिर डी होगा, क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या लिखा हुआ है, सैचुरेटेड, ओनली डी ऑप्शन होगा, तो हमसे गलती हो गई। यही होता है कि जब आप क्वेश्चन को पूरे तरीके से नहीं पढ़ते तो इस तरह से ब्लंडर लग जाता है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ओनली, ओनली डी, नो एल्स। अगर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कुछ नहीं लिखा होता और बोथ होता, बोथ आंसर होता, कौन सा, ब्यूटीन भी और साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अच्छा इसमें ऑन हो गया,
8वें क्वेश्चन को देखें जरा। इन द कॉमन सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड 6 कार्बन क्या होगा? कैप्रोइक एसिड होगा। ठीक है बेटा, बकरी वाला एसिड। कैप्रोइक एसिड याद ना है तो बकरी को याद करना। जैसे वो औरतों वाला झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था? नेल पॉलिश वाला, याद आ गया था ना? नेल पॉलिश रिमूवर कौन होता है? एसीटोन। चले भाई इसको देखें जरा। करेक्ट स्ट्रक्चर है 1,3 पेंटाडाइन। 1,3 ये 1 पे डबल बांध दें, दूसरा 3 पे दें, ठीक है, हाइड्रोजन लगाने। बताएं कौन सा है? ठीक, चलें भाई ये डबल बांड 1 2 3 पे डबल बांड 4 5, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन लगाने। आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो ये आइसोप्रोपाइल है, अभी हमने किया ईस्टर है, ये क्या होगा? आइसोप्रोपाइल 2 कार्बन, क्या होना चाहिए? आईयूपैक नेम एसीटेट और इथेनोएट, पहले ये बताएं। इथेनोएट, तो क्या होगा? एन प्रोपाइल है नहीं, आइसोप्रोपाइल, ये क्या होगा? सी होगा। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल सॉरी इथेनोएट किधर है? डी होगा, डी होगा, ये नहीं, डी आइसोप्रोपाइल इथेनोएट, कॉमन नहीं, ने आयुपेक नाम देना था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेस्ट, सॉरी क्या कहते हैं,